हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर। वो वापस आ गया है, एपिसोड 10। तो चलिए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में हमें उस लड़की का नाम पता चला जब वह ख्वाहिश से हाथ मिलाते हुए कहती है कि मेरा नाम जेनरीना है। तो अब आगे ख्वाहिश जेनरीना का सबसे इंट्रो कराती है और ये कहे, भावना, ईशा, अंशु और इसे तो तुम जानती हो, शिव। और ये ईशा उसे देखकर मुंह सड़ा लेती है और मन में कहती है, ख्वाहिश को क्या हो जाता है, पगली कहीं की, किसी से भी दोस्ती कर लेती है। वो लड़की ईशा की तरफ हाथ बढ़ाती है पर ईशा उससे हाथ नहीं बढ़ाती है और ना ही उससे हाथ मिलाती है। जेनरीना आगे बढ़कर भावना से हाथ मिलाती है और जब अंशु से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करती है तब ईशा अंशु को घूर घूर कर देखती है। अंशु ईशा की तरफ देखता है और जेनरीना से हाथ मिला लेता है। ईशा कहती है, इंट्रो हो गया हो तो हम चले यहाँ से ख्वाहिश। ख्वाहिश ईशा की तरफ देखते हुए कहती है, जेनरीना तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये थोड़ी सी झल्लियाँ हैं पर बहुत प्यारी दोस्तें हैं मेरी। जेनरीना कहती है, कोई बात नहीं, मुझे किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगा, अब मैं चलती हूँ। ईशा धीरे से फुसफुसाते हुए, थोड़ा पहले चली नहीं जा सकती थी। ख्वाहिश उसकी तरफ देखती है। वो अपने सिर को इधर उधर घुमाकर देखकर नाटक करने लगती है। जेनरीना वहाँ से चली जाती है और जाते जाते एक बार फिर से पलट कर देखती है और मुस्कुरा कर चली जाती है। वो एक सस्पिशियस मुस्कुराहट के साथ थी। ईशा ख्वाहिश से कहती है, तुमने मुझे प्यारी बोला। ख्वाहिश कहती है, हाँ तो तुम प्यारी हो। ख्वाहिश इतना कहती है कि ईशा खुश होकर उसे गले लग जाती है। ख्वाहिश कहती है, अब गले पड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम ये बताओ, तुम जेनरीना के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी। ईशा कहती है, ख्वाहिश मैं वो तुम्हें नहीं पता, पर मुझे नहीं पसंद आई वो, बस इसलिए। ख्वाहिश, क्या आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं? मेरी फैमिली में सब बाहर गए हैं और अकेले मेरा मन नहीं लगेगा। तो ख्वाहिश कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो आज तुम मेरे साथ। अंशु कहता है, मेरे घर चल। ईशा कहती है, चल हट। ख्वाहिश होते हुए, मैं तुझ जैसे सूखे कबाब के घर कौन चलेगा। भावना और शिव हंसने लगते हैं। मिल गया तुझे नया नाम, हो गई तसल्ली, सूखे कबाब। अंशु कहता है, ईशा की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हर वक्त मेरा मजाक बनाती है। ईशा कहती है, चल ना अपना काम कर, तू खुद का एक मजाक है और तुझे तेरा मजाक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंशु जोर से चिटोते काटते हुए कहता है। जैसे ही ईशा उसे मारने के लिए होती है वो भाग जाता है। ईशा भी उसके पीछे पीछे भागती है। अंशु भागते हुए आयशा से टकराने से बस थोड़ा सा बच जाता है। आयशा उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, तू और तेरा ग्रुप कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रहे। आयशा के दोस्त जानबूझकर अंशु को धक्का देते हैं। अंशु कहता है, ये क्या बदतमीजी है। वो कहते हैं, बदतमीजी तो तूने की है आयशा से टकराने की। इतना कहकर आयशा के दो दोस्त अंशु को पीछे से हाथ पकड़ लेते हैं और एक सामने से उसे मुक्का मारने जा ही रहा होता है कि तभी ईशा वहाँ आ जाती है और देखती है। वो लड़कों को धक्का देती है और ज़ोर से मुक्का मारती है और कहती है, पिछली बार की पिटाई भूल गए तुम मगरमच्छों कहीं के, मेरे अंशु को चले थे हाथ लगाने। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे ही उसे हाथ लगाने की, तूने कोशिश भी कैसे की। इसी के साथ साथ वो 2-3 मुक्के उन्हीं के चेहरों पर मार देती है। अंशु कहता है, वाह ईशा क्या एंट्री मारी है, और मेरा अंशु, हाय मैं तो मर जाऊँ। ईशा कहती है, तू तो वैसे ही मरने वाला है, अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं की तो। तभी आयशा आकर ईशा को पीछे से पकड़ती है। ईशा उसका हाथ झटकते हुए आयशा की तरफ मुड़ती है। आयशा ईशा का हाथ उठाती है। ईशा उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। इसी के साथ दोनों की कैट फाइट शुरू हो जाती है।
एक लड़का आकर कहता है, ख्वाहिश ख्वाहिश तुम्हारे दोस्तों के बीच लड़ाई हो रही है। ख्वाहिश पूरी बात सुने बिना ही बीच में कहती है, ये नई बात नहीं है। वो लड़का कहता है, अरे उनकी लड़ाई आयशा के दोस्तों के साथ हो रही है। इतना सुनते ही तीनों के कदम एकदम से उठते हैं और जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ की तरफ भागते हैं। तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं ईशा और आयशा ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। आयशा ने उसके हाथ पकड़े हुए तो ईशा ने उसके बाल। अंशु को तो वो लोग तीनों मिलकर मार रहे हैं। शिव और भावना जाकर जल्दी से अंशु की मदद करते हैं, उसे इन तीनों से छुड़वाते हैं और ख्वाहिश आकर आयशा और ईशा को अलग करती है। ख्वाहिश उन सब पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या ड्रामा है ये कॉलेज है ना कि कोई दंगल। कॉलेज की तरह रहने दो इसे। आयशा कहती है, अपनी इन चिरकिटों को संभाल कर रखो ख्वाहिश, वरना अच्छा नहीं होगा। ख्वाहिश कहती है, क्या कर लोगी तुम बताओ, अपने उन स्टूपिड प्लान्स की तरह जो आज सुबह फ्लॉप हो गया था कुछ नहीं कर पाओगी तुम। अगर प्रोफेसर को ये बात बता देती हूँ मैं तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तो 1 मिनट नहीं लगेगा रस्टिकेट होने में, समझी। आयशा कहती है, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। मेरे पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी में से एक है, उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे यहाँ से निकाल सके। आयशा इतने एटीट्यूड के साथ मुस्कुराते हुए ख्वाहिश की तरफ देखती है। ख्वाहिश कहती है, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम यहाँ टिक नहीं पाओगी। याद है ना तुम्हें, हमारी पिछली लड़ाई में मैंने ही मना किया था सबको तुम्हें रस्टिकेट करने के लिए। तुम्हारे डैड की पावर भी कुछ काम नहीं आई थी। मुझे गुस्सा मत दिलवाना तुम, वरना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ईशा कहती है, ओ मिस आयशा रॉय, पिटते पिटते बची हो तुम। अगली बार टकली करके ही छोड़ूंगी, फिर तुम ऐश्वर्या राय से टकली रॉय बन जाओगी, समझी। ख्वाहिश ईशा का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाती है और अंशु, भावना और शिव को ले आते हैं। ये सब वो लड़की एक जगह खड़ी होकर देख रही थी। वो उनकी लड़ाई देखकर मुस्कुराती है और कहती है, बेवकूफ़ इंसान। वहाँ से जाने के बाद अंशु ईशा को हक करते हुए कहता है, तुमने उनसे कहा था मेरे अंशु को हाथ कैसे लगाया। लव यू मेरी प्यारी ईशा। ईशा कहती है, तुझे मैं मारूं या ख्वाहिश शिव और भावना मारेंगे तो चलेगा, पर अगर किसी और चंडाल चौकड़ी ने हाथ भी लगाया ना तो हाथ पैर बाल सब तोड़ दूंगी और साथ में नोच भी लूँगी। भावना कहती है, हाय हाय इतना प्यार। अंशु कहता है, चल चुप कर, कबाब में हड्डी मत बन। इतना कहकर ईशा को टाइट हक कर लेता है। ईशा कहती है, बस कर अंशु, इतना प्यार भी अच्छा नहीं है, छोड़ मुझे, कचुम्बर निकाल दिया तूने मेरा। शिव और भावना उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। ख्वाहिश कहती है, तुम दोनों का हो गया हो तो अब बताओगे कि लड़ाई किसने शुरू की थी। भावना कहती है, 1 मिनट, लड़ तो तुम दोनों रहे थे, फिर ये लड़ाई उन तक कैसे पहुंची। शिव कहता है, एग्जैक्टली बताओ हुआ क्या था। अंशु के मुंह के जैसे ही मुंह खोलता है तभी ईशा बीच में बोल पड़ती है और कहती है, जब मैं सूखे कबाब को मारने जा रही थी और इसके पीछे तो मैंने देखा उन मगरमच्छों ने इसे पकड़ रखा है और पंच मारने वाले थे। बस मैंने ये देखा तो जड़ दिया उसी में पंच। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पंच बैग को हाथ लगाने की। अंशु कहता है, देख ईशा, यहाँ बात मत पलट, तूने कहा था मेरा अंशु को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। ईशा कहती है, चल सूखे कबाब। ख्वाहिश कहती है, बस करो तुम लोग। अंशु, उन्होंने तुम्हें क्यों मारा बताओ। अंशु कहता है, वो मैं भागते हुए जाकर आयशा से टकराते टकराते जरा सा बच गया, फिर भी उन्होंने मुझे जानबूझकर पुश किया और मेरे हाथों को पीछे से पकड़ लिया अचानक से, और तभी ईशा वहाँ पहुँची और हो गई हमारी लड़ाई शुरू। ख्वाहिश अंशु का हाथ पकड़कर उसे कॉलेज में चिकित्सालय में ले जाती है और उसकी चोट पे दवाई लगवाती है। अंशु ख्वाहिश के गालों को खींचते हुए कहता है, मेरी सबसे प्यारी दोस्त। ख्वाहिश कहती है, बस कर अंशु,
अब उस आयशा को बताना पड़ेगा कि उसने इस बार गलत किया, तुम लोगों को हाथ लगाकर। इसके बाद ईशा ख्वाहिश के साथ उसके घर आ जाती है। ईशा उसके घर जाकर फिर से अपनी बकबक शुरू कर देती है। ख्वाहिश कहती है, तू थकती नहीं है क्या यार इतना बकबक करते हुए? ईशा कहती है, ख्वाहिश तू चल मत मेरी मॉम से बात कर लेने दे। ख्वाहिश की मॉम के गले में हाथ डालकर वो बैठ जाती है। ख्वाहिश कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता ईशा। ईशा ख्वाहिश के साथ उसके कमरे में आ जाती है। दोनों बातें कर रही थी कि तभी ख्वाहिश जल्दी से अपनी खिड़की के पास पहुंचती है। ईशा पूछती है, क्या हुआ ख्वाहिश? तो ख्वाहिश कहती है, कुछ नहीं यार, मुझे लगा जैसे कोई था यहाँ। ईशा भी खिड़की के पास जाकर देखती है और कहती है, कोई भी तो नहीं है यहाँ। वो वापस जाकर बेड पर लेट जाती है। ख्वाहिश अब भी खिड़की के पास थी। ख्वाहिश बेड पर लेटे हुए ईशा बेड पर लेटे हुए कहती है, तू आजकल जो ये चमगादड़ों की मूवी देख रही है ना, हो सकता है उसी में से कोई बाहर निकल आया हो और वही तुझे घूर रहा हो। ख्वाहिश बेड के पास आती है और तकिया उठाकर ईशा के ऊपर फेंक कर मारती है और कहती है, तू कुछ ज़्यादा ही बकबक नहीं करने लगी आजकल? ईशा कहती है, मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है। तभी ख्वाहिश कहती है, सोचना भी मत मेरे घर में अपना डेरा डालने की। ईशा हंसने लगती है और कहती है, वैसे ये मज़ेदार होगा और आइडिया भी मस्त है एकदम। ईशा फिर से उसके ऊपर कुशन फेंक कर मारती है। काश कि हम दोनों बहनें होती, साथ रहती, तब मैं तुझे रोज़ ऐसे ही परेशान करती और चिढ़ाती। ख्वाहिश कहती है, अच्छा है तू मेरी बहन नहीं, अगर तेरे जैसी बहन होती तो मुझे घर से बाहर ढेलना डालना पड़ता और मैं तुझे तेरी कोई भी चीज़ भी नहीं छूने देती और ना ही हम बेड शेयर करते। ईशा कहती है, ऐसा क्या खराब है यार मुझ में? ख्वाहिश कहती है, तेरी ये बकबक जो 24 घंटे बिना रुके चलती रहती है। अगर तू मेरी बहन होती ना तो मुझे मेरे ही घर में पकाती और फिर कॉलेज में भी। ओ गॉड नहीं। ईशा ख्वाहिश के गले लगते हुए कहती है, तब भी मुझे तेरी जैसी ही बहन चाहिए। ख्वाहिश अब मुस्कुरा देती है ईशा की इस हरकत पर। वहाँ नैना आते हुए कहती है, तो मेरा क्या होता अगर तुम ख्वाहिश को अपनी बहन बना लोगी तो? ईशा कहती है, दी आपका कुछ नहीं होगा, आपका तो ये छोटू सा बेबी होगा 7 महीने के बाद। नैना ईशा के कान पकड़कर कहती है, तुम बहुत शैतान हो गई हो ईशा। ख्वाहिश कहती है, दी मुझे सच में इंतज़ार है उस खूबसूरत पल का जब ये बेबी हमारी दुनिया में आएगा। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट देंगे जिनका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ डिनी FM जान के साथ।